बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये क्वेश्चन जो है ना सन 2018 में आया हुआ है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का ना सेक्शन 3 है उसका ना, और जो है ना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक है उसमें से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट। ए को आप जहाँ गूगल पे सर्च करें या क्रोम में या जहाँ मर्ज़ी ना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा ए पार्ट का ना। बी पार्ट को रीड कर लेते हैं और इसके बाद इसका सलूशन किस तरह निकलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, ये कहता है कि ABC कंपनी इज़ कंसिडरिंग ए न्यू प्रोडक्ट लाइन टू सप्लीमेंट इट्स रेंज लाइन। इट इज़ anticipated that the new product line will involve cash investment of 7 लाख एट टाइम ज़ीरो, यानी कि इनिशियल इसकी इन्वेस्टमेंट है 7 लाख एंड 1 मिलियन इन 1 ईयर। अदर इन्वेस्टमेंट भी ये करता है पहले साल ना। ठीक है, आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो ऑफ 2,50,000 आर एक्सपेक्टेड इन ईयर 2, 3 लाख इन ईयर 3, 3,50,000 इन ईयर 4 एंड 4 लाख ईच ईयर देयर आफ्टर थ्रो ईयर 10। यानी 4 लाख जो है ना 5वें साल से लेके 10वें साल तक है। ठीक है, और इसके बाद कहता है थ्रो द प्रोडक्ट लाइन माइट बी वेबल आफ्टर ईयर 10। कंपनी प्रेफर्स टू बी कंजर्वेटिव एंड ऑल कैलकुलेशन एट दैट टाइम। रिक्वायर्ड क्या करता है, ए पे कहता है इफ़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, what is the net present value of the project, is it acceptable। कहता है कि आप रिक्वायर्ड रेट आपको 15% दिया है। ठीक है, आप इसकी एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें और हमें बताएं कि इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करें या नहीं। यानी कि आपको फाइनेंशियल मैनेजर समझ के आपसे ये क्वेश्चन कंपनी डिसीजन लेना चाह रही है कि ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करें या इस पे लॉस है। ठीक है, अभी आपने क्या रिकमेंड करना है, ये आप अगर ये जो है ना चैप्टर प्रोजेक्ट वाला ना कैपिटल बजटिंग अगर आपने किया है तो फिर इसका तरीक़ेकार यही है। सॉल्यूशन करते हैं। पहले का एयर्स और कैश इनफ्लोस। ईयर पे वो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी 7 लाख। ठीक है, उसके बाद पहले साल 10 लाख इन्वेस्टमेंट करती है और वो ब्रैकेट में हमने लिख लिया है। और फिर दूसरे साल 2,50,000, तीसरे साल 3 लाख, चौथे साल 3,50,000, 5वें साल 4 लाख, 5वें से 10वें तक 4 लाख की है। ठीक है, ये तरीक़ेकार है। इसको पहले जो है ना लिखने का, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पहले ये तरीक़ेकार। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एनपीवी फाइंड करते हैं। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए, ईयर्स, कैश इनफ्लोज। ठीक है, और जितने उसने ईयर दिए हैं इसमें यहाँ पे उसने जो है ना 10 ईयर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह हम ईयर 0 से लेकर 10 ईयर तक लिखेंगे डेटा, उसके बाद निकालते हैं एनपीवी। चले आएँ, एनपीवी इक्वल टू कैश इनफ्लोज माइनस आई के ऊपर है ज़ीरो का आई से मुराद है यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एनपीवी इक्वल, अब पहले साल उसकी इन्वेस्टमेंट है जो अदर इन्वेस्टमेंट वो 10 लाख, वो माइनस हमने इसलिए लिखा कि वो जो है ना इन्वेस्टमेंट है। फिर रिक्वायर्ड रेट उसने 15 गिवन है, तो पहली बार जो है ना पहले साल की हमने 10 लाख माइनस 10 लाख को डिवाइड करना है 1.15 और बार लिए हमने 1। फिर आगे ऐसे ही 2.5 लाख उसको डिवाइड किया 1.15 को बार लिया 2। ऐसे ही 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.15 और बार लिया 3। ठीक है, ऐसे ही 3.5 लाख और 1.15 और बार लिया इस दफ़ा 4। और 5वें साल जो है ना 4 लाख, 5वें साल से लेकर 10वें तक 4 लाख की चलती आ रही सीरीज़ ना। तो लेकिन क्या है कि बार जो है ना जो 1.15 उसकी चेंज होती रहती है। जैसे 5वें साल जो है ना 1.15 लेकिन बार 5 है। 6वें साल 1.15 6। ठीक है, ये 10 तक और माइनस 7 लाख लास्ट पे जो आई हुई है ना, लास्ट पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो हमने लास्ट पे आई के ऊपर जो ज़ीरो डाला हुआ था ना
ठीक है। वो उसका मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट ना वो 7 लाख हमने लिखी, ठीक है। फिर कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और पहले जो है ना 10 लाख को जैसे डिवाइड किया वो आ गया माइनस 8,69,565, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो दूसरे साल का है वो आ गया 1,99,036, और तीसरे साल का 1,97,254, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से। और चौथे साल का आ गया 2,01,14, ठीक है। और पाँचवें साल का 1,98,870, ठीक है। और छठवें साल का 1,72,931 आ गया, ठीक है। और आगे सातवें साल का जो है ना जब हम तकसीम करेंगे सातवें साल का आ जाएगा 1,50,374, और आठवें साल का 1,30,760, नौवें साल का 1,13,705, 10वें साल का 98,874 माइनस 7 लाख। और ये आंसर आ गया हमारे पास माइनस में 1,17,646। इसका मतलब ये है कि नॉट माइनस में आया, नॉट एक्सेप्टेबल। हम कंपनी को रिकमेंड करेंगे कि ये जो है ना इस पे इन्वेस्टमेंट ना करे क्योंकि इस पे लॉस में जाएगी, ठीक है। तो ये उसने पूछा इस प्रोजेक्ट इज़ इट एक्सेप्टेबल, हम कहते हैं नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। उसने डिसीजन ही मांगा, डिसीजन हमने कैलकुलेटर की मदद से निकाला है। ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट हमने ना निकाल ली, ठीक है। अब जो हम मूव करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट में, लेकिन होप्स मैं करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आप इसका आसान तरीन तरीका यही है कि आप जो है ना इसका जो मेरी वीडियो है इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद समझे अभी जो बी रिक्वायरमेंट है ना, हम बी में कहता है व्हाट इज़ इट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें यानी कि हमसे पूछ रहा है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। वो किस तरह निकालना है, वो IRR वेयर NPV इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। उसमें हमें IRR का अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन हम ये अंदाज़ा कहाँ से जो है ना अखज़ करेंगे, ये हमने जब NPV निकाली ना पहली रिक्वायरमेंट में ना, ठीक है, वो नेगेटिव आई है यानी कि मनफी में आई है, ठीक है। हम मज़ीद अगर रिक्वायर्ड रेट बढ़ाएंगे ना तो वो मज़ीद जो है ना माइनस में चली जाएगी, ठीक है। तो हम कम करेंगे। फ़र्स्ट ट्रायल जो हम जो है ना उससे NPV से अंदाज़ा लेके जो फ़र्स्ट ट्रायल लेते हैं वो अपन मतलब इससे कम लेंगे तो हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट जैसा कि पहले में 15 था, ठीक है। हम अभी सोचते हैं कि कौन सा रखें, फिर हम फ़र्स्ट ट्रायल लेते हैं 9 पे ना, ठीक है। एरर का ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके ना, तो हम NPV जो है ना निकालते हैं अगेन ना, वही सेम तरीक़ेकार है, ठीक है। पहले साल यानी कि माइनस 10 लाख को डिवाइड करना है 1.09 और बार 1, ऐसे ही 2,50,000 1.09 बार 2 बार, ऐसे जिस तरह ईयर जितने हैं उतनी बार जो है ना बढ़ती जाएगी जैसे, ठीक है। तीसरे साल की हमने 1.09 बार ली, तीसरे साल की 3, चौथे साल की 4, ऐसे ही पाँचवें साल की 5, छवें की 6, ठीक है। और जो ईयर्स में डेटा गिवन है ना वो ऊपर रख के बार बढ़ाते जाना है जो हमने ट्रायल लिया है, ठीक है। तो इस तरह ही हमने फिर कैलकुलेशन करनी है NPV सेम उसी तरह ना जिस तरह हमने ए रिक्वायरमेंट में निकाली है, ठीक है। तो उसी तरह फिर कैलकुलेशन की मदद से पहले साल की आ गई माइनस 9,17,432 प्लस 2,10,420, ठीक है। और आगे ऐसे ही तीसरे साल की भी कैलकुलेटर की मदद से हमने निकाली, वो 2,31,655 आ गई। और चौथे साल की 2,47,948 आ गई, ठीक है। और चौथे साल के बाद पाँचवें साल की भी कैलकुलेशन की मदद से हमने फाइंड करनी है, वो आ गई 2,59,972। और छवें साल की आ गई 2,38,000
506, 7वें साल की 2,18,813 और 9वें साल और 8वें साल की 2,0744 और 9वें साल की 1,84,171, 10वें साल की 1,68,965 और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि 7 लाख थी, ठीक है, वो निकाल लिया। हमारा एनपीवी आ गया 3,43,764। इस दफ़ा देख लीजिए पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। हमारे पास दो अमाउंट आ गई एनपीवी की ना। तो आईआर निकालने का फार्मूला यही है कि आपके पास एक लो रेट होना चाहिए, एक हाई रेट होना चाहिए ना, ठीक है। आईआर निकलता है दो की मदद से। आईआर का फार्मूला है लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट और मल्टीप्लाई हाई रेट माइनस लो रेट, ठीक है। जैसा कि लो रेट हमने अज्यूम किया था 0.09 प्लस जो उस पर जो ना एनपीवी की अमाउंट निकली है 3,43,764 डिवाइडेड बाई 3,43,764 माइनस और ये जो माइनस है एक तो फार्मूले का, एक माइनस आया हुआ है एनपीवी का पहले 1,17,548 ना, ठीक है। तो जब हमने माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया ये प्लस आ गया, तो 3,43,764 और 1,17,548 ये प्लस किया, ठीक है। फिर 3,43,764 को जो आंसर आया उस पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई कर दिए हमने 0.15 जो हाई रेट था माइनस लो रेट 0.09 माइनस किया तो 0.06 आ गया। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 0.044, ठीक है। इसको इसके साथ प्लस किया तो ये आ गया 0.4313, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 13.47 हो गया, ठीक है। होप्स के ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह मैं फिर आपको समझा दूँगा, ठीक है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एम काम किया हुआ है और पहले आई काम, बी काम, फिर एम काम और मेरी शुरू से यही फील्ड रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे गिरफ्त है अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरी का भी सोल्यूशन करते हैं। तीसरे में कहता है व्हाट वुड बी द केस इफ़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है। अभी 10% जो है ना उसने दिया है रिक्वायर्ड रेट, तो कहता है अभी क्या होगा ना। उसी तरह एनपीवी यानी कि पहले साल का माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 और उसकी बारली 1, ठीक है। और इसी तरह फिर 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 बारली 2, ठीक है। इसी तरह आगे जो है ना तीसरे साल के लिए 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है। और उसकी बारली 3, ठीक है। ऐसे ही फिर चौथे साल की जो है ना 3,50,000 और डिवाइडेड बाय 1.10 और बारली इस दफ़ा 4, ठीक है। और पाँचवें साल ये चौथे साल की भी आपको समझ आ गई 3,50,000 1.10 और बारली 4। ऐसे ही पाँचवें साल से लेकर 10वें तक जो है ना 4 लाख और 1.10, लेकिन बार जो है ना वो चेंज होती रहेगी 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और आपने ऐसे ही जो है ना बार हर एक के नीचे चेंज करके लिखनी है, ठीक है। फिर कैलकुलेटर की मदद से ना आपने उसी तरह जिस तरह ए में आपने निकाला है बी में निकाली है उसी तरह आपने एनपीवी निकालनी है, ठीक है। डिवाइड कर करके हर एक को जो आपने बार जो है ना ली हुई है 7, 8 ऐसे 9, 10, ठीक है। तो अब फिर एनपीवी निकालते हैं। ये 9,09,91 आ गया माइनस में, और दूसरे साल की 2,06,611, तीसरे साल का 2,25,395, चौथे साल का 2,39,054 और पाँचवें साल का 2,48,368, ठीक है। छठवें साल का 2,25,799 आ गया। और सातवें साल का भी फिर उसी तरह कैलकुलेटर की मदद से 2,05,263 आ गया।
8वें साल का 2,86,663, फिर 9वें का, फिर 10वें का 1,54,000 और 217 माइनस 7 लाख। ठीक है, और इस दफ़ा पॉजिटिव हमारे पास आ गई, यानी कि जो आंसर आया है, और वो हम एक्सेप्टेबल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव आया है। देखें आप, 2,51,848 प्रोजेक्ट अगर पूछता हमें इस डिसीजन पे 15 की जगह 10 पे ना, कि प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करोगे, ज़रूर हम एक्सेप्ट करते। ठीक है, क्योंकि IR हमें पता चल गया 13.4% है। ठीक है, यानी कि उससे नीचे वाला रेट जो है ना एक्सेप्टेबल है, उससे अबव वाला रेट रिजेक्ट है, क्योंकि उससे अबव वाला जो रेट है ना, उस पर जो है ना कंपनी का लॉस है। जो IRR है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो बता देता है कि कंपनी को ना कहाँ तक जो है ना प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो हमने जो दूसरे मेथड में निकाला है ना IRR, जो खुद से एज्यूम किया था एरर मेथड में 9% ना फर्स्ट ट्रायल, वो हम 10 भी फर्ज कर सकते थे ना। ठीक है, ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है ना हमने IR 9 पे रख के ना आंसर निकाला है। अगर वो 9 की जगह हम 10 भी रख लेते हैं ना, फिर भी हमारा जो आंसर है ना वो इसी तरह आ जाता कि IR का रेट 13.4 और आगे समथिंग कुछ आ जाता ना। ठीक है, चलें वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर इस तरह नहीं समझ आ रही ना, तो मैं वो लिख के आपको बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसान सा ये भी तरीका है, यानी कि अगर आपने जो है ना एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी, तो आप उस पर 10% कर लेते, फिर भी एक पॉजिटिव आ जानी थी। ठीक है, 2,51,848 ना। ठीक है, ये पॉजिटिव ना, तो आप इसी को आगे लेके उस पर IR पे जो है ना लगा के, तो फिर भी आपका जो आंसर है ना वही आना था, जो दूसरे का ना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का ना। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, 2,51,848 और इसको अभी करता हूँ। यहाँ पे जो है ना लो रेट की जगह आप जो है ना 0.10 कर लेते। ठीक है, और फिर वो जो आंसर आया 2,51,848 NPV एट लो रेट ना। ठीक है, उसको ऊपर रखते, फिर डिवाइडेड बाय NPV एट लो रेट माइनस, और दूसरा जो पहला आंसर आया था NPV का ना 1,17,544। ठीक है, ज़रब जो है ना यहाँ पे हाई रेट जो 15 और माइनस जो है ना 0.10 कर लेते हैं ना, बेशक अभी तो ये वाला भी फिल करके फिर भी हमारा जो आंसर था ना इसी तरह आना था। चलें मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ, देखें आप वो किस तरह होता है। ठीक है, बहुत ही इजी हो जाना था, यानी कि फिर आपको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती थी। ये देखें, अभी 0.10 लो रेट प्लस 2,51,848 जो उस पर आया है। ठीक है, तीसरी तो 2,51,848 माइनस 1,17,544 ज़रब हाई रेट 0.15। ठीक है, माइनस 0.10 जो है लो रेट है। ठीक है, और 0.10 प्लस जब हम इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं, ये 0.0340 बन जाना था, और इनको प्लस करते ये 0.1340, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते और ये 13.40 आ जाना था। ठीक है, इसमें शॉर्टकट भी मेथड है ना। होप्स के ये आप लोगों को जो है ना समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। ठीक है, हाँ, हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ना पंजाब यूनिवर्सिटी के BCom के MCom के और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के BCom MCom के BBA के पास्ट पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे, और अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस में मैं इंशाल्लाह जो है ना वीडियो बना के आप लोगों की खिदमत करूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।